हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JKSSB ओनली मॉक्स। सो गाइस, एक और वीडियो हमने लाई है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मॉक टेस्ट है थ्रू वन लाइनर्स। ठीक है, वन लाइनर्स ही कवर करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच सेक्शन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली वीडियो जिन्होंने भी देखी होगी, जो हम जो क्वेश्चन बेस्ड थे RTI एक्ट 2004 और RTI एक्ट 2009 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी का है। ठीक है, तो बोल रहे कि कौन सी सेक्शन है जो डील करती है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 12(5). ठीक है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो भी मतलब अगर कमीशन कोई बनाना है तो फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी चाहिए। ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी जिनको लुक आफ्टर करना है, ठीक है, तो जिनको देखना है तो उसके लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी चाहिए। तो उसको अपॉइंटमेंट हम जो करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(5). फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी प्लेस है जिसको छोटा काशी बोला जाता है। ठीक है, विच प्लेस इज़ नोन एज छोटा काशी। ठीक है, तो जो परमंडल है उसको बोला जाता है छोटा काशी। फिर बोल रहे हैं कि भद्रवाह को और क्या बोला जाता है? इज़ आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो है श्रीनगर में। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है गुलमर्ग की, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो मतलब ये बोलना चाहता है, गुलमर्ग खुद ही टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि मार्टन सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बोल रहा है कि कौन सी प्लेस को मूनलैंड बोला जाता है। ठीक है, लेह में कौन सी जगह है जिसको मूनलैंड बोला जाता है? तो लमायूरू को मूनलैंड बोला जाता है। फिर बोल रहा है कि रियासी फोर्ट जो है उसको और क्या बोला जाता है, और क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है भीमगढ़ फोर्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो बहू फोर्ट है वो मतलब कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हरी निवास है, हरी पैलेस है जम्मू में, आपको पता होगा, तो वो मतलब वो भी कौन सी नदी के किनारे पर है? तो वो भी तवी रिवर के ही किनारे पर है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो फेमस निषाद गार्डन है अ, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ठीक है, तो वो है श्रीनगर में। फिर बोल रहा है कि जो अमरनाथ की केव है, गुफा है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कहाँ पर पड़ती है? अनंतनाग में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टूरिज़्म सेक्टर को देखती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है यही टूरिज़्म सेक्टर को देखती है। ऑर्गेनाइजेशन ये जो है यही टूरिज़्म सेक्टर को देखती है। फिर बोल रहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये इस्टेब्लिश कब करी गई थी? ठीक है, तो ये 1970 में इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, 13 Feb 1970। फिर बोल रहा है कि सिटी ऑफ जम्मू को और क्या बोला जाता है? तो सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। फिर बोल रहा है कि द फोर्ट लोकेटेड ऑन द हिल इन द विसानिटी ऑफ राजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाय मियाँ हथू। तो कौन सा फोर्ट है वो? ठीक है, तो दानीदार फोर्ट जो है वो, हाँ, दानीदार फोर्ट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किसने किया था? तो गुलाब सिंह जी के द्वारा रेनोवेट किया गया था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहु फोर्ट जो है वो किसकी श्राइन है? श्राइन क्या होती है? मंदिर। ठीक है, धर्मस्थल, तीर्थ स्थल, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो बोले जो बहु फोर्ट है वो हैज़ द श्राइन ऑफ, किसकी श्राइन है? पावे वाली माता की। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नाम है पत्नी टॉप का, वो बनाया गया था, मतलब ओरिजिनल नेम था पत्तन दा तालाब। ठीक है, पत्तन दा तालाब ये नाम था, लेकिन उसके बाद में मतलब पत्नीटॉप बना दिया गया नाम। ठीक है, तोड़कर पत्नीटॉप बना दिया गया। ठीक है, तो बोल रहा है ये पत्तन दा तालाब क्या रेफ़र करता है? ठीक है, पत्तन दा तालाब क्या रेफ़र करता है? तो ये रेफ़र करता है पॉन्ट ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो वो क्वींस होती थी या प्रिंसेस, मतलब वो जहाँ पर नहाने के लिए आती थी इस पॉन्ड में। ठीक है, तो पत्तन दा तालाब जो ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब उनके लिए इंग्लिश में लिखना, मतलब ये उनको मतलब जो भी उनके रिकॉर्ड में अगर उन्होंने लिखना होगा पत्तन दा तालाब, तो उनसे
उन्होंने पत्नी टॉप लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद से रिकॉर्ड में फिर क्या हुआ कि पत्नी टॉप ही नाम चलता आया, ठीक है। तो फिर नाम चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में जो नाम था वो था पतंदर तालाब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमर सिंह पैलेस है जो राजा अमर सिंह जी ने बनाया था, ठीक है, एक डोगरा किंग थे। फिर बोल रहा है कि आज की डेट में उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो कौन सी रिवर के किनारे है, ठीक है। तो वो भी तवी रिवर के किनारे हैं। जम्मू वाले मैक्सिमम जितने भी फोर्ट्स हैं, ठीक है, जो श्राइन्स हैं, वो मैक्सिमम सभी तवी रिवर के किनारे ही हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कौन सी जगह है जिसको मेडो ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, ठीक है। मेडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है, मतलब जहाँ दूर दूर तक फूलों के ही मैदान हों, ठीक है, ग्रासलैंड्स हों, तो गुलमर्ग को बोला जाता है मेडो ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द ओनली डोम्ड मॉस्क इन श्रीनगर, कि एक अकेली डोम्ड मॉस्क श्रीनगर में कौन सी है। डोम्ड मॉस्क का क्या मतलब होता है, जो मतलब ऊपर से ऐसे गोल शेप में हो, ठीक है। डोम आपको पता ना क्या क्या कौन से शेप में होता है, इसको गुलबंद कार की फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो हजरत बल जो मॉस्क है वो अकेली है डोम्ड शेप में, ठीक है, मतलब ऊपर से वो ऐसे होती है इस शेप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा है कि जो रिजॉर्ट है नाउन फॉर इट्स गोल्फ कोर्स द हाईएस्ट इन जे, कौन सा गोल्फ कोर्स है, वो है गुलमर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच प्लेस इज़ पॉपुलरली नोन एज विनाइस ऑफ ईस्ट, ठीक है। विनाइस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है, श्रीनगर को, ठीक है। विनाइस ऑफ ईस्ट, विनाइस क्या है, ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा कभी किसी क्वेश्चन में। तो ये इटली का एक शहर है, ठीक है। तो इटली का एक शहर है और इसके आसपास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक मतलब फ्लोटिंग मार्केट है, ठीक है। तो फ्लोटिंग मार्केट जो है वो बहुत मतलब ऐसे सजी हुई रहती है, ठीक है। तो हाउस बोट्स के थ्रू मतलब जो हाउस बोट्स भी हैं वहाँ और दूसरी बोट्स भी हैं, ठीक है, उनके थ्रू वहाँ मार्केट्स लगी होती हैं, तो लोग वहाँ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो मतलब हूबहू मतलब जैसे श्रीनगर है ना, विनाइस भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है श्रीनगर को विनाइस ऑफ ईस्ट, ठीक है। जैसे अब श्रीनगर में क्या है, जैसे जो डल लेक है वहाँ हाउस बोट्स हैं, तो हूबहू श्रीनगर जो है वो भी विनाइस शहर की तरह ही लगता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है विनाइस ऑफ ईस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा रीजन है जिसको पैराडाइस ऑन अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो बचपन से ही आप सभी जीके में करते आ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो धरती का स्वर्ग कश्मीर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी लेक है जो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द हाई अल्टीट्यूड लेक्स इन द ट्रांस हिमालयन रीजन एंटायरली विद इन इंडिया, ठीक है। कि भारत में ट्रांस हिमालयन रीजन में सबसे हाई अल्टीट्यूड पर, ठीक है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो है सोमवरोरी लेक, ठीक है, ये लेह में है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लैंड ऑफ लामास किसको बोला जाता है, लैंड ऑफ लामास, लामास क्या होते हैं, तो बौद्ध भिक्षु नहीं होते, ठीक है, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना उनको बोला जाता है लामास, तो ले को बोला जाता है लैंड ऑफ लामास। फिर बोल रहा है कि हेमिस मोनास्टरी जो है साउथ ईस्ट में, ले के साउथ ईस्ट में, वो किसने इस्टेब्लिश करी थी, तो वो करी थी किंग सेंगे नमग्याल ने, ठीक है। तो मोनास्ट्री क्या होती है, यहाँ पर वो जो मतलब ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह जो नन्स वगैरह होती हैं वो रहते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि कौन से सिख गुरु हैं जो गुरुद्वारा में आए थे इन दी हरि पर्बत फोर्ट में, ठीक है। तो वो आए थे गुरु हरगोबिंद, ठीक है, इन्होंने विज़िट करा था गुरुद्वारा में, ठीक है, हरि पर्बत फोर्ट में। आपको पता ना हरि पर्बत फोर्ट के में वो क्या कौन कौन से श्राइन्स हैं, शारिका टेम्पल, फिर गुरुद्वारा भी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जहांगीर ने बिल्ट करा था जो शालीमार गार्डन, वो किसके लिए करा था, तो उन्होंने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए करा था। फिर बोल रहा है कि कौन सी मोनेस्टरी है जिसमें स्टैचू लगा है शक्यामुनि बुद्धा का, ठीक है, तो वो है शे मोनेस्टरी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि पंच बख्तर टेम्पल जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है जम्मू का, वो कौन से भगवान को, कौन से देवता को डेडिकेट है, तो वो है लॉर्ड शिवा को, ठीक है, शिव जी भगवान को। फिर बोल रहा है कि ओवर विच हिल्स श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी इज़ लोकेटेड, ठीक है, तो त्रिकुटा पर्वत पर है माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शाहदरा शरीफ जो है रजौरी में, वो किसका तीर्थ स्थल है, ठीक है, तो वो है बाबा गुलाम शाह का, इन्हीं के नाम पर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फॉर विच हजरत बल श्राइन इज़ फेमस फॉर, मतलब हजरत बल जो श्राइन है वो किसके लिए फेमस है,
तो मोई मुक़द्दस, ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो उनका एक जो हेयर है, सेक्रेड हेयर वहाँ पर है। तो ये जो लिखा है ना PBUH, ठीक है। तो हमेशा आपने सुना होगा कि बोला जाता है, मतलब कमेंट्स में भी आपने बहुत बार देखा होगा SAW लिखा होता है, ठीक है, या फिर PBUH। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेना है ना, तो मोहम्मद के बाद हमेशा ये बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। PBUH का क्या मतलब हुआ? पीस बी अपॉन हिम। यहाँ तो ये बोलना मोहम्मद के बाद, या फिर सल्ला अल्लाहु अल्लाहि व सल्लाम, ठीक है। ये आपने कमेंट्स में भी बहुत बार देखा होगा कि ठीक है, तो मोहम्मद के बाद ये बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मतलब अगर आप मैसेंजर जो हैं, प्रॉफिट जो मोहम्मद थे, अगर आप उनके लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, तो रिटर्न में आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ लगा हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर द रूल ऑफ विच किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल कंप्लीटेड, कि जो रघुनाथ मंदिर है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी, तब कौन राजा था? तो रणवीर सिंह थे तब राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा टेम्पल है जिसको तख्ते सुलेमान बोला जाता है? तो शंकराचार्य टेम्पल को। फिर बोल रहा है कि हरी पर्वत फोर्ट जो है श्रीनगर में, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो अफ़गान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने। हु बिल्ट चश्मशाही, ठीक है। तो बोल रहा है चश्मशाही बिल्ट करा गया था 1632 में, ठीक है। तो जो चश्मशाही है वो बिल्ट करा गया था 1632 में अली मर्दान खान के द्वारा, ठीक है, ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के ऑर्डर्स पर ये बना था, ठीक है, और उन्होंने वो एज ए गिफ्ट दे दिया था अपने एल्डर सन को, दारा शिकों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बोल रहा है कि फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो हरी पर्वत की थी वो कब कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है, और किसके द्वारा? तो 1590 में अकबर के द्वारा। फिर बोल रहे हैं कि शंकराचार्य टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था? राजा गोपाल आदित्य ने। फिर बोल रहे हैं कि जो नगल साहिब गुरुद्वारा है पुंछ में, वो किसने इस्टेब्लिश करवाया था? तो संत बाई मेला सिंह जी ने। फिर बोल रहा है कि हरी पर्वत में किसकी श्राइन है? तो मैंने बताया, जैसे शारिका माता, हमजा मखदूम और गुरुद्वारा छठी पातशाही, ठीक है। फिर बोल रहा है कि विच सिख गुरु इज़ बिलीव्ड टू ओकेजनली विजिट द हरि पर्वत, कि कौन से सिख गुरु थे जो माना जाता है कि ओकेजनली हरि पर्वत जो फोर्ट है, मतलब वहाँ आते ही थे, ठीक है। तो जो गुरु हर गोबिंद हैं वो आते थे, ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर बोल रहा है कि हरि पर्वत के और कौन से नाम हैं, ठीक है। तो दुरानी फोर्ट भी इसको बोलते हैं, कोहिमारान भी इसी को बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि जो स्टोन स्टेयर्स हैं ना शंकराचार्य टेम्पल की, वो किसने बिल्ड करी थी? ये राजा गुलाब सिंह जी ने करी थी, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अमर महल जो है, जिसको हरी पैलेस भी बोलते हैं, किसने बिल्ड करा था? बोल रहा इट वॉज बिल्ट इन 19th सेंचुरी फॉर डोगरा किंग राजा अमर सिंह बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ फ्रेंच चैट्यू, ठीक है। फिर बोल रहा है कि रणवीरेश्वर टेम्पल जो अखनूर में है, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था या करवाया था? तो रणबीर सिंह जी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। फिर बोल रहा है कि मेडो ऑफ गोल्ड किसको बोला जाता है? सोनमर्ग को। फिर बोल रहा है कि कौन सा टाउन है जो लोकेटेड है इन द फुट हिल्स ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है। तो कौन सा टाउन? कटरा। सो गाइज ये थे क्वेश्चंस वन लाइनर्स, ठीक है। तो इसको आप पढ़ो, ठीक है, और भी लाएंगे क्वेश्चंस वन लाइनर्स के थ्रू, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।